मैकेनिकल के बाद क्या होता है? जेई ही होता है क्या? नहीं नहीं, रेलवे में भी जॉब्स होती है। बस दो ही जगह जॉब होती है, एक एसएससी आपका जेई हो गया और साथ ही साथ रेलवे हो गया। दैट्स इट। एक चीज़ और होता है, आपकी प्लेसमेंट्स ले सकते हैं भाई, 10 से 12 हज़ार वाली जॉब कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि सिर्फ जो है आप डिप्लोमा जब कर लेते हो तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शंस बचते हैं, नहीं प्लेसमेंट ले ले, 10 से 12 हज़ार की नौकरी कर ले, या सिर्फ एसएससी जेई की फॉर्म भर दे, क्योंकि जेई के भी फॉर्म्स आजकल जो है साल भर में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, एक साल में आती नहीं, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, आती हैं 600 से 700। ठीक है, तो या रेलवेज़ में जा सकते हो। तो ये 2 ही 3 प्लेटफॉर्म्स नहीं है, प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको एक्चुअल में नॉलेज नहीं है। तो अगर आप हमसे जुड़े हो तो मैं इसीलिए यहाँ पे बैठा हूँ, मैं डीपली रिसर्च करता रहता हूँ हमेशा, किस किस कौन कौन सी फील्ड्स है, किस किस प्रोफेशन से आप जा सकते हो, किस डिग्री में कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, ये सारी चीज़ें बताने के लिए। तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम, और यहाँ पे आप आज जान ही गए हैं कि डिप्लोमा के बारे में बात करूँगा। जो भी सेकेंड ईयर्स के हैं या फाइनल ईयर में हैं या अपियरिंग में हैं या पास कर चुके हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि डिप्लोमा के बाद आप क्या कर सकते हैं। जैसा कि थंबनेल आपने देखा, यहाँ पे क्या चीज़ें था कि टॉप 5 करियर ऑप्शंस आफ्टर डिप्लोमा। चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे किसी आप अदर ट्रेड से हो। फिर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा भाई साहब कि सारे ट्रेड्स सेम कैसे हो सकते हैं। देखिए, सारी है तो डिप्लोमा ही है, तो इंजीनियरिंग कोर्स ही, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आता है ना कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एक्सपीरियंस की, कुछ एक्सपीरियंस लेने की, कुछ कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा उसमें चेंज आता है हर ट्रेड के हिसाब से, लेकिन बाकी चीज़ें सेम होती हैं। तो ओवरऑल जिस भी ब्रांच से है सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करूँगा, एकदम टॉप क्लास की अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ, चाहे जो होने वाली। ठीक है, इसमें देखिए जो 5 फील्ड्स में डिस्कस करूँगा, सबसे पहले उसका नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आती है प्राइवेट सेक्टर फील्ड, दूसरी आती है गवर्नमेंट सेक्टर फील्ड्स, तीसरी आपकी आ जाती है अप्रेंटिसशिप, और चौथी आती है हायर एजुकेशन के, इसके बाद आप कर सकते हो, और लास्ट आ जाती है शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स, दैट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल देखने को मिल रहा है, इन फ्यूचर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स कम है पहले के मुकाबले, प्राइवेट कंपनीज़ में पीएसयूज़ में ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं आजकल इंजीनियरिंग के लिए, और शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स सीखना कितना ज़रूरी है आपके लिए ये भी बताऊंगा, ये लास्ट में एकदम इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो भी आपके मन में सवाल है सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, तो इत्मीनान से बैठ जाइए, और यहाँ पे थोड़ा सा कापी कलम आप लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं नोट करने लायक है, क्योंकि कई सारी यहाँ पे पोस्ट है ना, वो बताने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा सा या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते। देखिए, प्राइवेट जॉब्स की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो प्राइवेट जॉब्स में हमेशा सबसे ज़्यादा डिमांड्स होती है स्किल्ड इंजीनियर्स की, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे आप किसी अदर ब्रांच से हो। ठीक है, देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में ही नहीं, यहाँ पे इंडिया की किसी भी पूरे वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा डिमांड्स होती है इंजीनियर्स की, किसी भी कंपनीज़ या मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना, आप एज आ जेई आप इसमें पोस्ट में काम कर सकते हो, अदर पोस्ट भी हैं वो फर्दर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ देखिए डिप्लोमा के बाद इसमें एक तरीका ये है ना कि जब प्राइवेट कंपनीज में अगर आपको जाना है, प्राइवेट फील्ड में जाना है, तो इसके लिए डायरेक्ट आपके पास रिक्रूटमेंट आते हैं, कैंपस प्लेसमेंट। अब एक सवाल ये उठता है भाई कि मैं तो जो है प्राइवेट कॉलेज से किया मैंने डिप्लोमा, उसी में से कुछ लोग कहेंगे मैंने सरकारी किया है। देखिए जो ज़्यादा प्लेसमेंट्स आती हैं ना, जो कंपनीज आती हैं वो सरकारी कॉलेज में ज़्यादा आती हैं, प्राइवेट कॉलेज में कम आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वालों को मौका नहीं मिलता, ज़रूर मिलता है। जब गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती हैं तो नोटिस के माध्यम से प्राइवेट वालों को भी बुलाया जाता है, उतनी ही तवज्जो दी जाती है जितना कि उस कॉलेज में जिसमें यूनिवर्सिटी सरकारी वाले में आई है। दोनों लोग को बराबर का हिस्सेदारी माना जाता है, दोनों लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं और दोनों लोगों में यहाँ पे प्लेसमेंट्स में बच्चों को छांटे जाते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या होता है प्राइवेट में जाने का, सर्चिंग जॉब्स ऑन वेबसाइट्स। अब भाई साहब ये क्या चीज़ है, वेबसाइट्स पे एक मैं पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हो, कैसे वहाँ पे अपनी सीवी डाल सकते हो, कैसे डिटेल डाल सकते हो, जिससे तुरंत जो है जॉब चुटकी में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि naukri.com है आपकी, दूसरी यहाँ पे monster.in है, तीसरी यहाँ पे linkedin है। इसके माध्यम से आप जॉब्स फाइंड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि प्लेसमेंट से ही आप फाइंड करो, इससे भी जॉब्स मिल जाती हैं। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो PSUs हैं, ये जो है आपकी हायर करती हैं लोगों को आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं भैया पोस्ट क्या क्या मिलती हैं कंपनीज़ में। अगर प्राइवेट कंपनीज़ की बात कर ले तो इसमें आपकी पोस्ट जैसे ऑपरेटर की पोस्ट है, जेई की पोस्ट हो जाती है, साथ ही साथ सुपरवाइज़र की पोस्ट है, और भी कई पोस्ट है जिसके पोस्ट पे रह के आप कंपनीज़ में काम कर सकते हो। सैलरी की बात करें एज अ फ्रेशर आफ्टर डिप्लोमा आपको 2 लाख पर एनम से लेके 5 लाख पर एनम तक देखने को मिल। देखिए कुछ पॉपुलर कंपनीज़ वेयर यू कैन ऑप्ट जो है यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आती भाई टाटा, है ना। जो भी आप घर से लेके अगर हम बात करें, जो आप सुबह नाश्ता किए थे ना उसमें जो नमक पड़ा था वो भी टाटा था, लेकिन आपको नमक नहीं बनाना, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो कंपनी है टाटा है। टाटा के बाद एल&टी जिसको लार्सन एंड टर्सन कहा जाता है, साथ ही साथ थर्मैक्स कंपनी हो जाती है, गोदरेज है, अशोक लीलैंड है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, किर्लोस्कर ग्रुप है। ये कुछ टॉप कंपनीज़ हैं। इसके अलावा भी कई कंपनीज़ हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉप कंपनीज़ आपको बताया है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ये तो हो गया भाई साहब प्राइवेट जॉब्स की पूरी डिटेल। देखिए दूसरा जो एस्पेक्ट है, आफ्टर डिप्लोमा क्या कर सकते हो आप, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर सिक्योर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। क्यों है चलिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, जॉब की लिमिटेशन है, वैकेंसी की लिमिट है यहाँ पे, और यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग अप्लाई ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये एक सरकारी जॉब होती है, काफ़ी आरामदायक जॉब होती है, और ये परमानेंट जॉब आपकी लाइफ टाइम हो जाती है विद पेंशन के साथ, ठीक है। प्राइवेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब तक रखें कब तक ना रखें, वो कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन गवर्नमेंट में आप फिक्स हो जाते हो, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है थोड़ा सा कंपटीशन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए इसमें जो अगर हम तैयारी की बात करें तो इसमें तैयारी कुछ लोग भैया 6 महीने में निकाल लेते हैं, कुछ लोग 1 साल तैयारी लगाते हैं, कुछ लोग 1.5 साल लगाते हैं, तो मैक्सिमम 2 साल मान के चलिए जो है आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए 2 ही 3 ब्रांच आप जानते थे, एसएससी है, रेलवे है, प्लेसमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा ना कि आपको प्यार हो जाएगा भाई डिप्लोमा से, कि डिप्लोमा से आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। चलिए बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है रेलवेज। रेलवेज तो आपने सुना है, उसमें 3 वैकेंसीज, लमसम 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं। सबसे पहले ALP, दूसरी आती है टेक्नीशियन, और तीसरी जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियरिंग भैया कहा जाता है क्योंकि अगर आप कहीं भी ज्वाइनिंग करते हो तो स्टार्टिंग में आपको छोटी पोस्ट मिलती है, फिर जो है आगे आपकी पोस्ट बढ़ती रहती है, जहाँ पे सीनियर इंजीनियर हो जाते हैं। दूसरी आती है SSC JEE, SSC के माध्यम से जूनियर इंजीनियरिंग जा सकते हो, वो रेलवे का मैंने बताया। तीसरा आता है कुछ स्टेट लेवल JEE एग्जाम्स होते हैं, ये तीसरी फॉर्म हो गई। चौथी आती है DMRC। DMRC क्या है भाई, दिल्ली मेट्रो रिक्रूटमेंट में जॉब्स निकलती हैं, जो मेट्रो लाइन्स होती है ना, मेट्रो ट्रेनें चलती हैं, उसमें वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आती है भाई। सैलरी जो है 50,000 के ऊपर सैलरी मिलती है, तो हल्के में ना लीजिएगा मेट्रो को। यहाँ पर 5वीं आ जाती है DRDO, डिफेंस रिसर्च यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। NTPC की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए ये गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको ही जाना है, ये वैकेंसीज़ निकालती हैं भाई, ऑफिशियली वैकेंसीज़ आती हैं वेबसाइट्स पे, आप अप्लाई करिए, जाइए, पेपर दीजिए। मतलब एक तरीके से जैसे आप कोई सरकारी जॉब अप्लाई करते हो, उसी तरीके से डिप्लोमा की भी आती हैं। इसकी डिटेल कहाँ मिलेंगी, इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डिटेल मिलती रहेंगी। देखिए इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 7वां हो गया। 8वां बात करें NTRO, ये क्या है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर 9वां आता है सेल, जिसको कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। 10वां आता है पावर ग्रिड में जा सकते हैं, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और लास्ट है कोल इंडिया डिपार्टमेंट। ये इतनी पोस्ट है भैया सरकारी जॉब्स की, यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट में भर सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो, और अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है। डिप्लोमा कोई नॉर्मल डिग्री नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी बात ये है अप्रेंटिसशिप। देखिए अगर आपको इस लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में लंबा खेलना है ना, इसी में ही आपको रहना है, अच्छी जॉब चाहिए और अच्छे फ्यूचर चाहिए आपको, कहने का मतलब ये रिस्पेक्टेड जॉब होनी चाहिए, तो भाई साहब अप्रेंटिसशिप जरूर कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री करोगे कहीं पे, डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, तो मैंने जैसे बताया 2 लाख पर एनम से स्टार्टिंग होती है, 3 साढ़े 3 लाख स्टार्टिंग में देते हैं, कहने का मतलब महीने में 12 से 15 हज़ार रुपये। लेकिन अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है भाई साहब, तो जानते हैं क्या है, स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी 25 से शुरू हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब 2.5 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम से स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। देखिए अप्रेंटिसशिप करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको लंबा खेलना है इस फील्ड में। सबसे पहले देखिए इसमें अप्रेंटिसशिप से फ़ायदा क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ट्रेनिंग करेंगे कुछ मिलेगा, नहीं मिलता है। देखिए इसमें क्या है ना, ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ साथ पैसे भी देते हैं भाई, सैलरी भी मिलती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, इसमें ट्रेड आपने जो लिया है उसके हिसाब से उस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है। तीसरी चीज़ है नेशनल सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट भी मिलता है अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो। यही मैं बात कर रहा था। कुछ गवर्नमेंट, ऐसा नहीं जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब्स बताई थी ना, लिस्ट बताई थी 12-13 कंपनीज, तो वो जो 12-13 मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए गवर्नमेंट की, उसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो इसके लिए अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है, ठीक है। तो और प्राइवेट में भी अप्रेंटिसशिप के बेस पे जॉब में पैसे ज़्यादा हैं, तो अप्रेंटिसशिप यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। तो भैया नेशनल सर्टिफिकेट मेन है, यही लगाना पड़ता है कि हाँ हम एलिजिबल हैं, हम पारंगत हैं इस चीज़ में, और हम एज अ फ्रेशर से कुछ अबव लेवल में काम कर सकते हैं। देखिए फिर देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की ट्रेनिंग के लिए या अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से बराबर आपको अपडेट करता रहता हूं। अगर आप नहीं जुड़े हो तभी भी कह रहा हूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी वीडियोस मिल पाएंगे आपको। प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर्स कुछ ऐसे बता दें जो बराबर आपके लिए अप्रेंटिसशिप निकालती हैं, जैसे कि भेल हो गया, ठीक है। साथ ही साथ BEL है, रेलवेज है, फुल फॉर्म भी ऊपर मैंने बताया था, सेल है, DRDO है, NTPC है, साथ ही साथ टाटा मोटर्स है, इसरो है, टाटा स्टील है, जिंदल आपकी जिंदल हो जाती है, साथ ही साथ BPCL भी हो जाती है। ये कुछ टॉप कंपनीज है जो बराबर हर साल जो है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकालती रहती हैं। अब देखिए चौथा यहाँ पे प्लेटफॉर्म आता है कि आफ्टर डिप्लोमा क्या कर सकते हो। अगर आपको प्राइवेट में नहीं जाना है, सरकारी में नहीं जाना है, मतलब जॉब नहीं करना है, अप्रेंटिसशिप भी आप नहीं करना चाहते हो, आप करना चाहते हो हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ में क्या आता है, डिप्लोमा के बाद आपके पास बचता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक बचता है। दो प्लेटफॉर्म्स आते हैं। अब देखिए बीटेक की बात करें तो लेटरल एंट्री मिल जाती है, 3 साल के कोर्स आपके हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप नॉर्मल बीटेक करते हो आफ्टर 12 तो 4 साल, लेकिन अगर इसको करते हो 3 साल के, ठीक है। ये तो बीटेक हो गया। साथ ही साथ एक बात कर ले, अगर आपको बीटेक नहीं करना है तो AMIE, जिसको कि एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं, यहाँ से डिस्टेंस कोर्स किया जा सकता है। ये तब फायदेमंद है जब आप जो है डिप्लोमा के बाद कहीं जॉब करने लगे, प्राइवेट में, PSUs में या गवर्नमेंट में आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी प्लेसमेंट लग गई, तब आप इसको डिस्टेंस मोड से कर सकते हो। ये भाई साहब AMIE की जो सर्टिफिकेट्स डिग्री है ना, ये आप आम डिग्री नहीं है, ये आपकी समकक्ष होती है, मतलब इक्वल होती है, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक के बराबर होती है। तो मेरे हिसाब से ये करना काफ़ी फ्रूटफुल है, क्योंकि आप जॉब भी कर पाओगे और आपको उसके समकक्ष डिग्री भी मिल जाएगी। जितनी भी पोस्ट आती है ना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मांगता है, उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी फ्रूटफुल होती है। और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं है तो ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब एट लास्ट आती है शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स, जो कि मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर आने वाले समय के लिए। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि आपने देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे जॉब्स भर के हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग जब से चल गया है तो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोग हायर कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में जॉब्स कम है, वैकेंसीज लिमिटेड है, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज कंपनीज कभी बंद नहीं होंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिजनेस लाइन काफ़ी आगे जा रही है, तो बिजनेस वाले भी परमानेंट जॉब चाहते हैं, स्किल्ड पर्सन चाहते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि बीच में कोई आए ना, मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकूं रिक्रूटर से, जो कैंडिडेट्स हैं उनको डायरेक्ट हायर कर सकूं। तो डायरेक्ट हायरिंग के लिए क्या चीज़ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए आपको कुछ स्किल सीखना पड़ेगा, उस स्किल के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए स्किल में क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है मैंने कहा था कि आपको ट्रेड वाइज यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ कॉमन ट्रेड्स हैं जो आपको बताते हैं, कुछ ऐसे कॉमन स्किल्स हैं जो आपको सीखना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए AutoCAD, जिसमें 2D एंड 3D मोड होते हैं, ये स्किल आप सीख सकते हो, ठीक है। देखो कोर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे जो कोर्स है यहाँ पे सीखने के लिए आपको 6 महीने भी लगते हैं, 1 साल भी लगते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। तो पॉपुलर कोर्स है आफ्टर डिप्लोमा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले AutoCAD 2D एंड 3D है, फिर CNC ट्रेनिंग, जिसको कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कहा जाता है, SCAD कैम ट्रेनिंग कर सकते हो, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट। साथ ही साथ रेडियोस की ट्रेनिंग हो जाती है यहाँ पे, फायर एंड सेफ्टी कोर्स होते हैं, बॉयलर ऑपरेटर ट्रेनिंग्स होती हैं, और भी कई सारी ट्रेनिंग होती हैं। वो डिटेल टेलीग्राम में मैं आपको दे दूंगा ब्रांच वाइज, जिस भी ब्रांच के हैं कमेंट करिए, मैं दे दूंगा। ये तो कुछ कॉमन थी जो मैंने बताया, आप कर सकते हैं, और इसके बेस पे आपको फ्रीलांसिंग के तरीके काम कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पैसे काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको प्राइवेट कंपनीज में जाना, PSUs में काम करना है, तो ये कोर्सेस स्किल्स आपको आनी ही आनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या चीज़ें बताया, सबसे पहले प्राइवेट बताया, डायरेक्ट आप जा सकते हो डिप्लोमा के बाद, गवर्नमेंट में डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन आपको अच्छा खेलना है, अच्छी रिप्यूटेड जॉब चाहिए और अच्छी सैलरी शुरू से ही चाहिए, तो आपको 1 साल की अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। कहाँ से
कर सकते हैं वो भी मैंने प्लेटफॉर्म बता दिया। तीसरा टॉपिक मैंने यहाँ पे हायर एजुकेशन बताया। अगर आप जॉब नहीं करना सकते हो, हायर एजुकेशन की बात जाना चाहते हो तो हायर एजुकेशन कर सकते हैं। देखिए हायर एजुकेशन करने के भी फ़ायदे हैं। उसके लिए जो हायर एजुकेशन जब आप करते हो ना तो आपके पास कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको और अच्छी सैलरी मिलने के फ़ायदे होते हैं। हाँ, लेकिन आपको 3 साल 2 साल देना ही पड़ जाएगा। देखिए जो AMI कोर्स मैंने बात किया वो 2 साल का कोर्स होता है, बीटेक आपका 3 साल का होता है। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या चीज़ करना पसंद है। साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स की मैंने बात किया थी, प्राइवेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। और डायरेक्ट अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो इसके लिए जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है प्राइवेट और PSUs में जाने के लिए। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी कि आफ्टर डिप्लोमा कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कितने सारे जॉब्स हैं। गवर्नमेंट की भी जॉब्स मैंने बताया, प्राइवेट के भी प्लेटफॉर्म जॉब्स बताए और सैलरीज़ भी मैंने बताई। देखिए गवर्नमेंट की सैलरी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो गवर्नमेंट की सैलरी स्टार्टिंग होती है वो आपकी 3.5 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है। और जो प्राइवेट्स में है, जो डायरेक्ट फ्रेशर्स जाते हैं, वहाँ पर 2 लाख पर एनम से स्टार्टिंग होती है। मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। फिर भी कोई कमेंट या क्वेरीज मन में दिमाग में कोई सवाल अगर प्रश्न है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, उसकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डिटेल्स एंड अपडेट्स, नोटिफिकेशन, जॉब से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड वैकेंसीज़ की डिटेल्स वीडियोस में डालता रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, उनको भी ये चीज़ें पता लग सके। और आगे अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे ही नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस